अगर आज हमें सगीर अब्बास भाई घोड़ी लेकर दे तो हम कल ही घोड़ी ले लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन घोड़ी ये है कि 12-15 लाख रुपए तक की प्रेग्नेंट घोड़ी सगीर अब्बास भाई ढूंढ कर दें इंशाल्लाह। बकरी दोस्तों देखें हमारे पास जो बड़ी बकरी है ये उसकी बेटी है। ये ले जी हम अपनी दूसरी बकरी देखने के लिए आए हैं दोस्तों। इसके बच्चा जो है माजूर हो गया था। तो यहाँ पर दोस्तों देखें वाइट बकरी हमने आध पर दी हुई थी। वाइट बकरी भी ये दोबारा से बन चुकी है। और ये बकरा ऐसे थी माँ है ना, ये तो बकरा तकड़ा सी अपा, वो तो मंडी लाभ दे रहे हैं। ये बकरा ज़बरदस्त है ना। ये मेरी अम्मी वाली बकरी वाइट बकरी जो अभी हमने आपको दिखाई है उसकी बेटी है दोस्तों। ये भी हमने अब आध पर दे दी है। अच्छा तो किसी तिरंग आ रखा होया तो तिरंग ना जड़ा जो रौत गद के बंदूक दे विच आई फूक मारे बंदूक दे नाले साफ हो जावे तो मुड़ो घोड़ा जड़ा ना वो पैर रेट दे करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। हम आए चकराम नगर अली हसन के स्कूल आए थे इसका दाखिला लेने करवाने के लिए, लेकिन पता चला कि आज कोई किसी वजह से छुट्टी है। कल ही हमें आना पड़ेगा, कल फिर से आएंगे इंशाअल्लाह। तो कोई भी अभी मौजूद नहीं है, वर्कर है सिर्फ यहाँ पर। उसके अलावा कोई भी कल दाखिला कराना छोड़ रहा। किस टाइम आइए? 8 साढ़े 8 बजे। ये लेंगे 8वीं क्लास तक स्कूल। और माशाल्लाह देखें हमारा छोटा सा गांव है, लेकिन छोटे से गांव के अंदर बिल्डिंग जो है वो खूबसूरत बनी हुई है। तेरा स्कूल वेख ले, सवेरे तो इत्थे आवना ही तू वेख ले या क्लास से बह के वेखेगा? नहीं मेरा बोला नहीं बोला ओंदा छोड़ रही। अली हसन को इसकी क्लास दिखाते हैं। नर्सरी क्लास यही है, लेकिन इसको नर्सरी नहीं प्रेप क्लास में लगवाएंगे। देख ले तेरी क्लास हुन इत्थे बह के तू पढ़िया कर सुबह तो सही है, ठीक है हैं? सही है क्लास सोनी है। आजा चलिए फिर अपा। यहाँ पर गार्डन बना हुआ है स्कूल का। चलिए जी आज 5 दिन हो गए हैं दोस्तों। गंदुम हमने ऊपर सुखाई हुई थी 10 गट्टे 10 गट्टू कर हमने सुखाई है। गंदुम इस मौसम में सुखानी पड़ती है, जो गट्टुओं के अंदर रखी होती है। इसको हमने बहुत जल्द सेल करना है। अब पीछे रह गया हमारे पास 10 गट्टू। मौसम का कोई एतबार नहीं है, कल धूप देखकर कल उसको खिला रहेंगे। ये यहाँ से नीचे पहुंचाने लगे हैं। ओए थले हो जा, देख जाएगा। चले छतरी वाले कबूतरों को बाहर निकालते हैं, इनको उड़ाते हैं। आधे तो बाहर निकले ही हुए, इनको भी बाहर निकाल कर उड़ाते हैं। ओए अगो हट जा अली पुत्र, पीछे हट जा। चल 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 ये ले। अब तो सारे कबूतर ट्रेन हो चुके हैं बाहर निकलने का। खिड़की से तीनों कैसे निकल गए दोस्तों। इनको पता है कि हमारा उड़ने का टाइम हो गया, अब हमें उड़ाया ही जाएगा। ये ले आसमान पर रौनकें लगा दी हैं कबूतरों ने। थोड़ी देर फ्लाइंग कर लेंगे। 4:30 हुए हैं। आज ये अच्छी फ्लाइंग करने वाले हैं दोस्तों। चल बस कर। ये ले सारे के सारे उड़ पड़े हैं। गंदुम भी हमारे नीचे पहुंच चुकी है सेफ। और सामने ये 2 भड़ोले पड़े हुए हैं। इनमें से एक भड़ोले के नीचे दोस्तों हमने ईंटें भी रखी थी, लेकिन ये नीचे बैठ चुका है। इसको हमने जल्दी से खाली ना किया तो इसकी चादर नीचे से हो सकता है गल गई हो। काफ़ी दिनों से ये ऐसा हुआ है। तो ये एक भड़ोले वाली गंदुम और अंदर वाली गंदुम, इसको बहुत जल्द इंशाल्लाह हम सेल करने वाले हैं। एक तो ये कि 4 पैसे हाथ आ जाएंगे, और दूसरा ये कि हमारी ज़रूरत से इजाफी गंदुम है। गंदुम का रेट भी बहुत अच्छा है, तो अभी सेल करना ही इसको अक्लमंदी होगी। रोई ते ना नहीं चुकी है। तो ये नार अपना नो अलग ही करने पहन के बोलिया। ये नार जड़ा जोड़ा लग्या है ना उनका नार छड़ना पाया सी, वो बाद से अंदर चला जा सी। जिस टाइम बच्चे काट लेंगे ना उस टाइम सारे ही नार अपना अलग करने पहन गए, नहीं तो बच्चे मार दे सन। समझ गया। तो सवेरे इन्होंने आप अलग कर देने इतों, ठीक है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੂਈ ਢੋਵਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਦੇ,
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੱਢੂਗੇ ਹੀ ਤੇ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸੈਂ, ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਨਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ, उस टाइम नरा नु वापस इतने रियास है। कबूतर काफ़ी देर हो गई उड़ाए हुए, अब बैठने की ट्राई में है। सुल्तान को हम बाहर नहीं भेज रहे, कलर स्किन ख़राब होने की वजह से इसकी दोस्तों। सुल्तान जो है ज़्यादा शौक से चना नहीं खाता दाना अपना, तो बस कर बोला बहुत है, ज़्यादा शौक से नहीं खाता ये दाना। इसमें से भी इन्होंने बचा देना है दोस्तों। इस गट्ठे च और भी चंगा चना निकलिया बोलिया ना। को लेने के लिए वाह भाई वाह, बछेरा और बछेरी दोनों इकट्ठे लेकर आ रहा है यहाँ से। एक आगे आगे चल रही है, एक पीछे पीछे चल रही है। ये ना काजल बाहर से आ रही है, काजल के लिए चना डालने लगे हैं वास्ते ही असल। बस कर बस कर बस कर बस कर, बहुत है। ये ना जी काजल का चना आ गया, काजल बाहर से अंदर आ रही है। थोड़ा जब बछेरी वास्ते पा के बाकी बात और उस पाने हैं। अब बछेरी भी थोड़ा ही खाती, थोड़ा ही पावी इनू। चलो चंगा किता ही। तो लंबे रस्से डालकर इनको हमने बांधा हुआ दोस्तों। तो काजल भी अंदर आ चुकी है। काजल का चना जो है इसका इंतज़ार कर रहा है। इसको खुशबू आ गई दूर से ही चने की। ओए 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 ओए, छोटा करके रस्सा बांध दे। मस्ताने का चना रह गया, अभी मस्ताना आता है तो मस्ताने की भी खुरानी में उसका चना डालते हैं। काजल अपने चने का सफाया कर देती है माशाल्लाह, और खाती भी है। शौक से चना है दोस्तों, इसी के लिए हमने मंगवाया कि इसके पेट में बच्चा है, उसकी अच्छी ग्रोथ हो, दाना मिलेगा तभी इसकी कमज़ोरियां जो है वो दूर होंगी माशाल्लाह। ये बछेरी भी बड़ा ही शौक से नहीं खाती चना, लेकिन खा लेती है जी। आज बखियाँ नहीं कटियाँ इन्होंने, दरअसल गिला है ना था, सही तरीके से रजते नहीं है। हाँ तला बहुत है, तेना लिया जगह सुख सी ना, जगह सुख सी ना ते तला फिर और उभरिया से। ये ना बकरियों को दोस्तों बाहर तोरे फेरे के लिए लेकर जाने लगे। 2 ही बकरियां हमारे पास बची हैं, 2 बकरे 2 बकरियां, और टोटल 6 नग है। पौधों को बचाना पड़ता है, इनको बाहर ले जाते हो। गौरव भाई के बेटे को पता चला कि बकरियां गई तो ये भी पीछे पीछे गया। अलिया कितने जाना पे है? आज तो इंशाल्लाह बछेरी भी चना शौक से खा रही है। लास्ट टाइम इसको हमने चना डाला था, इसने अपना सारा ही चना बचा दिया सर। काजल देखे माशाल्लाह, काजल नितरती जा रही है दोस्तों, नितरती जा रही है। काजल का तकरीबन 5 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, पीछे 6 महीने रह गए हैं दोस्तों। दोबारा जब सर्दियां जाकर गर्मियां आने वाली होंगी तब इंशाल्लाह ठंडे मीठे मौसम में ही ये बच्चा देगी। बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम होगा। एक काम काजल ख़राब करती है, चना खाती है तो देखें ये आधा नीचे गिरा लेती है दोस्तों। बाइट लेने के बाद जब मुंह ऊपर उठाती है इस तरीके से तो ये नीचे गिरता है चना। मुर्गा और मुर्गी को दोनों को आज कई दिन हो गए दोस्तों, कई दिन क्या हो गए, कई महीने हो गए इनको कभी बाहर की सैर ही नहीं करवाई। आज इनको थोड़ी देर के लिए बाहर खोलते हैं अपनी निगरानी में, थोड़ी देर में इनको वापस बंद कर देंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त ये पल गए। छोटे छोटे चूज़े थे, एक मादी बन गई है, एक नर बन गया। तो इनको खुला आज़ाद फिरने देते हैं अपनी निगरानी में। अल्लाह वाले से गिद्दड़ के डर की वजह से मुकम्मल कैद में किया हुआ है। मामू मानू ने, मामू लियास ने, इन्होंने सब ने अपनी मुर्गियाँ बंद कर 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 अब आज़ाद ही की हुई है। खैर उनके पास डॉग जो है वो एक्टिव है, ध्यान रखते हैं, हमारे डॉग सोए ही रहते हैं। बड़ा ही प्यारा ये पट्ठा है जावा, पाँव इसके मुड़ना शुरू हो गए हैं लोहे की जाली के ऊपर खड़े रह रह कर। तो थोड़ी बहुत देर इससे खोला आधा घंटा फिर दमी इन्होंने फिर बंद कर दे।
ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੋਲਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। इधर खोल सा ना तो आप फ्रंट पे ही जा सने। ये देखें, बात होता है कीमती चीज़ हो दोस्तों, उसका आप जितना मर्जी ध्यान रख लो उसमें लॉस हो जाता है। और बात चीज़ ऐसी होती है आप उसका ध्यान भी नहीं रखते, ठीक है, सिर्फ दाना पानी के सिवा, तो फिर भी वो चीज़ बड़ी ही ज़बरदस्त पल जाती है। ये मुर्गा और मुर्गी ये ऐसे ही बात है। ये फरीद भाई से चूज़े लेकर आए थे बोला भाई 2, और माशाल्लाह देखें कैसे ज़बरदस्त पल गए हैं। और जो हमने हीरा असील इतने कीमती मुर्गियाँ लाकर पाली, फैंसी मुर्गियाँ लाकर पाली, वो कोई भी नहीं पल सकी क्योंकि हम उनका ध्यान बहुत ज़्यादा रखते थे। जिस इधर से सारे माल मवेशी ये भी बाहर आ चुके हैं, बकरियां बाहर छोड़ी, पड़ोसियों की कपास की फसल के अंदर घुसी हुई है, ठीक है। इधर से मस्ताना और शहनशाह जो है वो भी वापस आ रहे हैं। शहनशाह को और मस्ताना को महसूस कर कर इधर इनके भी साउंड निकल रहे हैं। हैं? ये मस्ताने का पुत्र नहीं ये मस्ताने का नहीं होंगे। पाँव से ये लंगड़ा रहा था वो भी ठीक हो गया दोस्तों। इनको पता चल गया कि पीछे पीछे मस्ताना भी आएगा। बादशाह ये जी, इधर से मस्ताना भी आ गया दोस्तों। मस्ताना सही रचता है माशाल्लाह तल्ले पर, और वेट भी अपना बढ़ाता जा रहा है मस्ताना। ये ले 4 घोड़े यहाँ पर पूरे हो गए हैं। लिहाज करके ना इन्होंने वाला खरखरा मार चंगी तरह। हाँ सुबह नवा ला, इनू भी नवा ला, उन्होंने भी नवा ला, सुबह दोनों को नहलाते हैं। और हमारे साथ जो स्कैम हुआ दोस्तों उसमें हमारे दोस्त सगीर अब्बास का सबसे बड़ा हाथ है। बोला सब तो बड़ा तो सगीर अब्बास का हाथ है ही। कितना अरसा हो गया अपन घोड़ी लै दे पीछे पे रहे हैं, ठीक है, घोड़ी ना लेके देती। कई जगह सौदे भी हुए सगीर अब्बास भाई के। हमने अपनी रानी घोड़ी सेल की, कजली सेल की, वो पैसे मैंने बैंक में अलग से रखे हुए थे इस वजह से कि भाई उससे नुकरी घोड़ी लेनी है, और कुछ अपने पास से पैसे मैंने जोड़े हुए थे, ठीक है। तो सगीर अब्बास भाई के मैं पीछे बढ़ा रहा, उसने नदीम गुज्जर भाई का नंबर दिया, नदीम गुज्जर भाई से रब्ता रहा। खैर नदीम गुज्जर भाई ने 2-3 घोड़ियाँ दिखाई भी जो कि हाइट में कम थी। मैंने उनको बताया कि हमें 61 इंच हाइट और कन्फर्म प्रेगनेंट घोड़ी ही चाहिए, ठीक है। सगीर अब्बास को मैं जिन्ने मैसेज कितने ने वेलियो मेरा व्हाट्सएप जो है, ठीक है। सगीर अब्बास भाई से जब भी हर दूसरे 15वें दिन, हर 10वें 12वें 15वें दिन में उनको याद पानी करवाता रहा हूँ। सगीर अब्बास मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उससे मेरा ये शिकवा है। मैं उन्होंने आख्या है राती कॉल आई है, उन्हें वीडियो लाई है कि नुकरी घोड़ी उस्ताद वास्ते क्या जी रहेगी। मैं कहा उन्होंने खसमा तो मेरा मजाक उड़ाना एडा बड़ा मेरे ना लॉस हो गया, तो मैं क्या नुकसान दे विच तेरा सब तो बड़ा हाथ है। घोड़ी वास्ते मैं पैसे रख फ्रॉड करवा लिया, तो तू मैनू घोड़ी ना लैके दी। खैर नुकरी घोड़ी इंशाल्लाह हम लेंगे, अल्लाह देगा इंशाल्लाह, मेहनत करेंगे तो मेहनत से इंशाल्लाह फिर से घोड़ी ले लेंगे। अलबत्ता ये कि रानी कजली हमारी फ्री में ही गई समझने। और हाँ पा यार इनू भी पाना, शहनशाह नू भी पावना वीरे, सुल्तान नू पा गए असीं, काजल नू भी पा दिता है। नहीं पा ने खा जाने ने अंदर पावांगे, अंदर पावांगे। सही कहा किसी ने, बहुता खांदी थोड़े तो भी जाती, ज़्यादा कमाने के लालच में हमने अपना नुकसान किया दोस्तों। और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, कर गए तो लालच बुरी बला होती है। ये हमारे लिए एक नुकसान के अलावा जो है वो एक सबक है दोस्तों। पहले भी इस तरह के बहुत सारे सबक लिए, लेकिन इस तरह का स्कैम, ऑनलाइन स्कैम हमारे साथ फर्स्ट टाइम ही हुआ है दोस्तों। मैं बड़ी एहतियात करता हूँ। मुझे बहुत सारी गेमिंग जो कंपनियां हैं वो इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करती हैं कि भाई हम ये गेम की प्रमोशन करवानी है, इतने पैसे देंगे, ये हमारा लिंक है, ये हमारी वेबसाइट है। मैंने कभी उनकी वेबसाइट पर क्लिक नहीं किया कि कहीं कोई फ्रॉड ही ना हो जाए, ये ना हो कि मेरा चैनल ही हैक कर ले। और बिटगेट में मेरे पास डॉलर पड़े हुए थे, और वहाँ पर देखें मैं कितनी मुझे वहाँ पर नुकसान होना तो बंदे की अक्ल निकल जाती है। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरीके से भी फ्रॉड हो सकता है। मैं समझ रहा था कि इतना सेफ ये ऐप है।
खैर वो लिंक को क्लिक किया तो सारे मामलात हुए। खैर अब इसके बारे में हमने कोई जिक्र नहीं करना, जो होना था सो हुआ। और वो जो $1500 मज़ीद मांग रहा था पाकिस्तानी, जो कह रहा था कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, उसने इस स्कैम के बारे में बताया था, वो भी उनकी टीम का हिस्सा ही था दोस्तों। मैंने कहा मेरे पास $1500 नहीं है, फिर कहता $700 कर दो, फिर कहता कि मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपया कम पड़ रहा है, 1.5 लाख रुपए के डॉलर्स मुझे हैं, वो करवा दो। मैं क्या यार मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है मेरे भाई, और मुझे वापसी भी नहीं चाहिए, मैं सब्र कर चुका हूँ और अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। तो वाइट नुकरी घोड़ी के पैसे जो फ़िलहाल गए, इंशाल्लाह वाइट नुकरी घोड़ी लेंगे, और जब भी इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर लेंगे दोस्तों। मेहनत करनी है दोबारा से, आप लोग भी हमारा भरपूर साथ दीजिए, भले बोर हो भले जो मर्ज़ी हो। और मेरी तो ऑडियंस भी इस किस्म की है, व्यूज़ के लिए अगर टाइटल कोई डिफरेंट डाल दो, टाइटल के ज़रिए ही व्यूज़ आते हैं, थंबनेल के ज़रिए ही व्यूज़ आते हैं, तो सारे कहने लग जाते हैं तलहा भाई टाइटल पर क्या लिखा हुआ है, अंदर वीडियो के क्या है, ये है वो है। तो आप वीडियो देखा करें, जो हमारी जितनी रेगुलर यूट्यूब फैमिली है, टाइटल थंबनेल पर गौर ना किया करें, ठीक है। तो अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे चैनल पर भी, बॉर्डर विलेज सीक्रेट्स चैनल पर भी मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है, तो इंशाअल्लाह हम फिर से मेहनत शुरू करेंगे। मेहनत से इंशाअल्लाह वही मुकाम हम फिर से हासिल कर लेंगे, और जल्द इंशाअल्लाह। और सगीर अब्बास भाई के जाकर चैनल पर आपने कमेंट्स करना है कि एक तो तलहा भाई के साथ स्कैम हो गया, दूसरा वीडियो लगा करके नुकरी घोड़ी का। मैं फिर सगीर अब्बास को कॉल करके भी कहा, मैं कहा यार मेरे नाल तो फ्रॉड हो गया, और मैं घोड़ी कितों लगा। आप लोगों ने भी कमेंट्स करके बताना कि जब मैं उसको पहले कहता रहा हूँ, ठीक है, उस वक्त उसने नुकरी घोड़ी हमें नहीं लेकर दी। खैर सगीर अब्बास भाई ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई घोड़ी वारे में हमें मिली नहीं। और सगीर अब्बास भाई के पास खुद के पास बेचारे के पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो लोगों की वीडियोस बनाता है, और उनके इलाके में जो व्यापारी हैं 5 लाख 10 लाख वाली चीज़ के 30 लाख रुपए रेट मांगते हैं। अभी सगीर अब्बास भाई ने जो 2-3 दिन पहले वीडियो लगाई नुकरी घोड़ी की, उसकी एक वछेरी और वछेरा ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब उसके पैसे मांग रहे। 50 लाख की पता नहीं घोड़ी बता रहे थे, 40 लाख की पता नहीं 35 लाख रुपए की वछेरी। तो इस तरीके के रेट होते हैं, इस तरीके के रेटों में बंदा ले किस तरह सकता है जी, जितने की चीज़ उतने में ही ली जाती है। तो इस वजह से हमारा कोई सौदा हो नहीं सका, क्योंकि सगीर अब्बास भाई ने कि जो चैनल पर घोड़ियाँ लगती हैं एक दूसरे के देखा देखी, कि एक सोचता है उसने 50 लाख मांगे तो मेरी घोड़ी उससे अच्छी है, मैं 60 लाख मांगता हूँ। इस दौड़ के अंदर घोड़ियों के रेट सगीर अब्बास भाई ने की वजह से समझ लें कि बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं। तो ये मैं मजाक कर रहा था सगीर अब्बास भाई के साथ। मैं सगीर अब्बास को आख्या मैं क्या भी मैं तेन एक्सपोज कर सा कि तू मैंने घोड़ी नहीं लैके देती। तो सगीर अब्बास भाई हुन भी इंशाल्लाह घोड़ी को लभो। और सगीर अब्बास भाई को अभी भी मैं कहता हूँ कि भाई घोड़ी हमें ढूंढ कर दे, इतने रेट में ढूंढ कर दे जो हम व्लॉग बनाएं, तो आप सभी दोस्त भी ये कहेंगे तलहा भाई ठीक रेट में घोड़ी मिल गई। अगर आज हमें सगीर अब्बास भाई घोड़ी लेकर दे तो हम कल ही घोड़ी ले लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन घोड़ी ये है कि 12-15 लाख रुपए तक की प्रेग्नेंट घोड़ी सगीर अब्बास भाई ढूंढ कर दें हमें, तो आप लोगों को दिखाएं, रेट बताएं कि भाई ये घोड़ी देखें तलहा भाई ये इतने की। अभी ये नहीं हो सकता कि 15 लाख की घोड़ी है, अगला बंदा 40 लाख रुपए मांग रहा है, तो सगीर अब्बास भाई कहेंगे अभी अल्लाह अभी मैं घोड़ी ला बोली। तो आप सभी दोस्त सगीर अब्बास भाई को कहेंगे 15 लाख रुपए में हमें प्रेग्नेंट नुकरी घोड़ी 60+ हाइट की ढूंढ कर दें, हम इंशाल्लाह घोड़ी कल ही ले लेंगे दोस्तों। ये मेरा आपसे वादा है, सगीर अब्बास भाई ढूंढ कर दें 15 लाख रुपए में 60+ हाइट की नुकरी घोड़ी, तो हम इंशाल्लाह ले लेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा पैसे 25 लाख 30 लाख 35 लाख भरने की फ़िलहाल मैं पोजीशन में नहीं हूँ। चाहे तो कहो था मैं खेत में आना है छोड़ दिया हाँ, तय कहे था मैं खेत में आने से तौबा कर ली। आज कहो मैं खेत में आऊँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, इस वजह से मैं घरे पड़ा रहा हूँ कि भाई ना खेत में जाऊँगा। ये देखिए भाई ये फसल देखिए नुए हर पास है, हर पास है युवे हालात है, सब्र करना पड़ेगा, सब्र के अलावा कोई हाल नहीं। मामा मानू को नहीं आए अभी तक, भावनगर है मामा मानू। सुबह गया है कल से गया है, तीसरा दिन है, दोबारा फिर से बहावल नगर हॉस्पिटल गए हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह। बकरी दोस्तों देखें हमारे पास जो बड़ी बकरी है
ये उसकी बेटी है, और एक और जो है बकरी है ये इसकी बहन भी है। इसका शेरू जो है वो भी माँ की तरफ से इसका भाई है। तो ये बकरी हमारे पास जब हम लेकर आए थे मंडी से, फर्स्ट जो बच्चा इसने दिया था वो यही बच्चा दिया था। तो ये दोबारा अच्छे बकरे से क्रॉस हुई है, और पहले इसने एक बच्चा ही दिया। इसका एक ब्लैक बकरा था हमारे पास, वो हमने सेल कर दिया था और अच्छे रेट में सेल हो गया था। तकरीबन 35,000 रुपये का, 40,000 रुपये का वो बकरा सेल हुआ था। और मंडी से हम ये जो बकरी लेकर आए थे, ये बकरी टोटल हम उस वक्त 45,000 रुपये की लेकर आए थे, और हमारी ज़िंदगी की ये पहली बकरी थी डेरे पर। उस वक्त हमने महंगी ली थी, हमें बाद में पता चला कि मंडी में ही ये बकरी 35,000 की सेल हुई, हमने 45 की ख़रीदी। और ये पहली बकरी है जो हमारे पास पली फूली, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी काफ़ी ब्रीड हमारे पास है। ये है, इसकी एक और बेटी उस बकरी की है, शेरू है, ठीक है। अभी जो बच्चा बीमार है वो भी इसी बकरी का है। तो 3 बच्चे तो माशाल्लाह इसके बड़े हो चुके हैं, अब आगे फिर से ये बच्चे देने वाली है। और इसकी दूसरी बहन जो है इससे छोटी हीर, वो भी दोबारा फिर से क्रॉस है। और इसके भी थनों में मसला बना हुआ, एक थन बड़ा और एक छोटा है। पहले से ही इसने थनों में दूध उतारा हुआ, अल्लाह करे कि बच जाए ये साड़ू से। मुझे लगता है कि इस बार ओए बाहर लिया नरमे का नुकसान कर दी पई। तो इस बार मन लगता साड़ू ही ना पाए जावे फरीद। दुध चौंदे होंगे जे। हाँ चुवाई रख सो तो चंगा है। ये ले जी, हम अपनी दूसरी बकरी देखने के लिए आए हैं दोस्तों। इसके बच्चा जो है माजूर हो गया था, और 2 बच्चे दोनों को माजूरी हुई थी। एक बच्चा ये सही हो गया था, अब ये फिर से अफरीदा खोली, फिर से ये फिर बह गए। अच्छा, किसी किसी टाइम गिर जाता है, तो दोबारा फिर से इसके अंदर वाह आ गई है दोस्तों। पहले बिल्कुल ठीक, इनू भी वही मसला हो गया सी, फिर सेट हो गया ही, तुरन फिर लग गया ही। हुन फिर ये दोबारा पिछले पहले का 30,000 लग गया रेट। हुन मकसद ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖਦਾ 20,000 ਤੇ ਆਇਆ ਖੜਾ ਕੰਮ। ਆ ਵੇਖ ਪਿੱਛੋਂ ਟੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਟੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਸ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਕੂ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ 20 ਦਾ ਵੀ ਵਿਕੇ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਇਹ जो बह गया ना ये फिर अपना 20 का भी नहीं बिकना। ये इसकी माँ है दोस्तों, और इसकी माँ आगे से ये कल हमारे पास जो बकरी क्रॉस होने के लिए आई थी परसों डेरे पर, ये उसकी बेटी है। 2 बकरी जरा वटिया सो खट्टे वाली गल ये, नहीं तो बाद च डिग गया ना तो इन्हें अपना 20 का भी नहीं बिकना। चलो हम बेच के कुछ तो हथे आ सी, फिर बाद च छुरी फेरनी पे, कच्चा गोश्त खादा भी नहीं जाना अपने को। ठीक है, तो इसको सेल हाँ उन विक भी जा सी सही, गोश्त गुश्त आले ले जा सन, नहीं तो फिर डिग पे। तो पहले इसका 30,000 रुपये पिछले हफ्ते ही रेट लगा है, लेकिन दिन ब दिन ये पाँव की माजूरी इसकी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देखें, वाइट बकरी हमने आध पर दी हुई थी, वाइट बकरी भी दोबारा से बन चुकी है। और ये बकरा ऐसे थी माँ है ना, तो ये इसकी माँ देखें, ये भी दोबारा तैयार ही बच्चा दे बन देगा यार। लगी नहीं अंदर आई तो बन गया ये रसोड़ी का पता नहीं। हां हुन गड्ढे भैया आ रखे ए वंडे मंजी चढ़ा ना रोटियां खावा। बच गया क्या टूट गया? बच गया फेस आई। ठीक है, तो ये बकरा देखें माशाल्लाह तकड़ा हुआ बकरा, खुला रहंदा रोटियां खांदा होगा। ये तो बकरा तकड़ा सी आपा, वो तो मंडी लाभ दे रहे हैं। ये बकरा जबरदस्त सी ना, चंगा बकरा सी। चलो और 2 महीने नु ये पानी पुनी जारी रखो थोड़ा जा सेट। तो बकरे को चोट लगी है दोस्तों। और ये वाली एक पाठ जो है ये भी हमारी ही है, ये भी हमने आध पर दी हुई है। तो ये भी पाठ भी बांध जा सी ना इंशाल्लाह। तो पाठ भी ज़बरदस्त। इससे पहले हमने एक बकरी दी थी, वो सेल कर दी थी, ये उसकी पाठ है, उस बकरी की पाठ है ये दोस्तों। और इसके बाद ये बकरी ली, और ये मालूम ऐसे करवा रही है जैसे ये भी गब्बन हो, लेकिन गब्बन है नहीं। वाइट वाली भी 15 दिन पहले क्रॉस करवाई है। वाइट दे थना तो की होया है कुछ नहीं, वैसे ही होया रे बारिश पड़िया ना, मच्छर पड़दा। हां मच्छर दी हो जासी सेट है ना। ते बकरा केड़ा तो लवाई है? सही बकरा है कोई? बकरा चंगा सी और ना मोचियां दा सी। हां ये मेरी अम्मी वाली बकरी, वाइट बकरी जो अभी हमने आपको दिखाई है, उसकी बेटी है दोस्तों। ये भी हमने अब आध पर दे दी है। ठीक है, तो पाठ है ये, वहाँ पर इनको टोरा फेरा नहीं मिल पा रहा जिस तरीके से पाँव के मसले बने, आगे सर्दी भी आ रही है,
तो ये बकरी भी फरीद भाई काफ़ी दिनों से पीछे पड़े हुए थे, तो मैनू बकरी आदत दो, मैं कहा लै जा भी तू बकरी आदत लै जा। तो ये बकरी भी आदत पर वो दी हुई है दोस्तों। इन्होंने छतरी वाले कबूतर भी रखे हुए हैं दोस्तों, थोड़े ही रखे हुए हैं, वाइट कलर के कबूतर है, बड़े ही खूबसूरत कबूतर रखे हैं। गाँव में बकरी देने का ये फ़ायदा इस तरीके से, देखें जवान सुबह लेकर जाते हैं बकरियों को, शाम को बकरियां लेकर आते हैं। इसमें भी मेरी कोई एक आध बकरी होगी, मेरे जहन में ही नहीं है। बांदर आ एक अच्छा, तो किसी तिरंगा रखा होया, हाँ, तो तिरंगा ना जड़ा तो रौंद गद के ना बंदूक दे विच ते फूक मारे ते बंदूक दे नाले साफ हो जावे। ते मुड़ो घोड़ा जड़ा ना वो पैर रेट दे करे वेले जवा तो तकदीर दा किते गट्ठा रखते गद के वे तो भाग गया लोड करते, तो बांदर मगरो गया छुट। वो बांदर जनाब ना बंदूक नु चा के ऐं करे मगरू फूक मारे उंगली ओदी अपने ना पैर दे नौ नाले ऐं करे फूक मारे जो करे रौन चलिया तो बांदर वाह ठुका मुंह ते बांदर तो सिर उड़ा तो परा लगा गया। वो तिरंगा आया उस देखा तमाशा होता गजा दिया कर मैं करदा सी जिया बांदर कर गया। ये हुन तो आपदे पुत्तर नु गल सुनाई है, आदे पुत्तर नु गल सुनाई रे तई नु गल सुनाई ना आदे पुत्तर दी लेकिन आपा एक ते होना कोरी ते इसने फरानी चढ़ना फरानी चढ़ ते घोड़ी दा बाल पर सुत्ते जरा की कोशिश करते चंगा ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਵਾਰ ਬਣ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੀਦ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਡੁੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਰ ਬਣ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਰ ਬਣ ਸੀ, ਨਾ ਬਣੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕਾਰਾਗਰੀ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾਂਦਾ है कि मैं डिग्गा ना। दिन ग्रुप हो चुका है दोस्तों, अंधेरा हो चुका है, व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।